हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल 90 पोस्ट हैं यहाँ पर और जो सैलरी है वो 1 लाख सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। तो क्या सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में आया है, हम आज के इस वीडियो में यही सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जो इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर क्या बोलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन टर्म्स ऑफ स्कीम ऑफ इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। मतलब जो आपका जॉब का पोस्ट का जो नाम है वो है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स। और ये 20 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन निकला है और ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपका जॉब है। ठीक है, और उन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका सैलरी मिलेगा वो आपको कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो आपका रहेगा वो 1 लाख पर मंथ रहेगा फॉर द असाइनमेंट टर्म 2026 से 2027 के लिए। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए गए। द सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब देखिए, दो तीन चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हैं कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या आता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारा क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। दूसरा क्या रहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। और थर्ड पॉइंट है कि इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, और एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। और उसके बाद साथ में आपको हम सिलेबस बताएंगे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कहाँ पर दिया गया है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं जो इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है, जो PDF फाइल आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। एक बार उस PDF को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए आई हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये हमारा इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स का। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कि कितनी पोस्ट है 90 और क्या आपका सैलरी रहने वाला है। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क। ठीक है, मतलब आप जो भी ये एटलीस्ट आपका लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए, हैविंग अ बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ फ्रॉम एनी स्कूल ऑब्लिक कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन established by law in India and recognized by the Bar Council of India. The candidate studying in 5th year of the 5-year integrated law course or the 3rd year of the 3-year law course after graduation in any stream will also be eligible to apply. ठीक है, मतलब अगर आपने 3 इयर्स का ये लॉ कर रहे हैं, लास्ट फाइनल ईयर में, और 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें भी आप फाइनल ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। मतलब आपको एटलीस्ट ये बताना ही पड़ेगा उस टाइम पर कि जब आप ये क्या बोलते हैं इसमें अपियर होंगे इंटरव्यू में और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, कि आपने अपना जो लॉ ग्रेजुएट है ये आपने कंप्लीट कर लिया है, लॉ की डिग्री आपके पास है, एटलीस्ट ये आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उस टाइम तक। द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सर्च इंजन्स ऑब्लिक प्रोसेसेस सच एस ESCR, मनुपत्र, SCC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस एंड वेस्टलॉ। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 32 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम जो आपका एज का जो क्राइटेरिया है, जो क्रूशियल डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 7 फरवरी 2026। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट या और भी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, सबके लिए आपका क्रूशियल डेट जो है वो इसमें 7 फरवरी 2026 ही है। अब देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने क्या बोला है। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, 3 फेज में। पार्ट 1 आपका MCQ होगा, पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा और पार्ट 3 आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या आपका सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो पूरा का पूरा हमारे पास ये दूसरी PDF फाइल है, इसमें यहाँ पर पूरा गिवन है। अभी हम आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता देते हैं। देखिए इसके बाद आएगा यहाँ पर आपका चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन 2 सेशंस इन 23 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। अब जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपका पेपर होगा ये आपका सेम डे पे होगा। पहला पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का, दूसरा पेपर होगा आपका 3.5 घंटे का, और इन दोनों पेपर के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा 1 आवर का। इन दोनों पेपर के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा 1 आवर का। ठीक है, और ये दोनों पेपर सेम डे पर होंगे। और इनके लिए जो टेस्ट सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर होंगे। टोटल 23 सिटीज़ हैं इंडिया में, देख सकते हैं। अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम।
देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिटवीन द कंडक्टिंग ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टेस्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर में भी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, उससे मतलब नहीं, हमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर डेट भी बता दी कि आपका एग्जाम किस दिन होगा। रिटन टेस्ट इन कनेक्शन विद द एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट टू बी हेल्ड ऑन 7 मार्च 2026, यानी कि जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो है 7 मार्च 2026। ठीक है, 7 मार्च 2026। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, मॉडल जो इसकी आंसर कीज है वो नेक्स्ट डे आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी 8 मार्च 2026 को, एंड विल बी अवेलेबल टिल 11:59 PM ऑन 9 मार्च 2026। अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। मतलब आपका जो ये पार्ट 1 जो टेस्ट है ये आपका ऑनलाइन होगा, और पार्ट 2 जो है इसमें देखिए आपको इन्होंने बोला ये कैसा टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करेंगे आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होगा, लेकिन आपको पेन पेपर मोड में इसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, इसके आंसर्स आपको कॉपी पर लिखने होंगे, जो भी आपको वहाँ पर रफ शीट वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। तो पेपर 1 जो होगा ये पूरी तरह से आपका ऑनलाइन रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा। पेपर 2 जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा, लेकिन आंसर आपको जो है वो आपको जो आंसर की जो आपकी कॉपी वगैरह या रफ पेपर वगैरह मिलेगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और मॉडल आंसर की 8 मार्च को अवेलेबल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फीस इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, नॉन रिफंडेबल है, 750 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर क्लोजिंग डेट, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 20 जनवरी 2026 एंड लास्ट डेट 7 फरवरी 2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। आपका एडमिट कार्ड जो है इन्होंने बोला हुआ है विल नॉट कन्फर एनी राइट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, उससे मतलब नहीं, एडमिट कार्ड भी आपका अभी जब आपका एग्जाम है उससे 10 दिन 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी सिटी में आपका एग्जाम हो रहा है, और हो सकता है 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाए। ऑन सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन, आपको क्या करना है, ऑनलाइन पूरा फॉर्म फिल करेंगे। द कैंडिडेट विल गेट अ प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन नंबर। कैंडिडेट इज एडवाइज टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर हिज रिकॉर्ड। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, बाद में लास्ट टाइम पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता है, तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया आपको निकाल के प्रिंट इसका अपने पास रख लेना होगा। नहीं प्रिंट रख सकते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम पे या जहाँ भी चाहें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला हुआ है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड, कॉल लेटर या रिजल्ट वगैरह जो कुछ भी होगा इंटरव्यू के लिए, जो भी आपका कॉल लेटर आएंगे वो सब कुछ इसी वेबसाइट पे आएंगे। ये उन्होंने दे दिया है www.sci.gov.in/judicial clerkship। ठीक है, बाकी ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 मार्क का, और मैं देख ले रहा हूँ जो कुछ ऐसा इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें सच कुछ नहीं है। ये रिगार्डिंग फिजिकल इंटीमेशन इन एग्जामिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, मतलब कि एक तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, और दूसरा हम लोग किसकी बात करेंगे, जो हमारा सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच टू बी डन इन 2.5 आवर्स। मतलब 2.5 घंटे का, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे, पूरे 150 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। ठीक है, ये आपका पेपर 1 का फॉर्मेट है। 150 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। और गलत करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, 0.25 मार्क्स की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए, पार्ट ए में क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन इंग्लिश फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन द पैसेज। मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको उस पैसेज से रिलेटेड कुछ आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट बी में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल क्वेश्चंस टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, CPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखिए आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, अब हमारे कानून बदल चुके हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है, और इसके साथ साथ आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आपको सबको पता है। लेकिन ये क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पुराना जो है इनका सिलेबस पड़ा हुआ है, ये PDF जो है पहले का पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये चेंज नहीं किया है। बट उन्होंने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप जाइए, जो आपको लिंक दिया गया है वहाँ पर जा करके आप ये स्कीम चेक कर सकते हैं, स्कीम से ही वहाँ पर ये PDF अवेलेबल है। तो ये नॉर्मल जो आपका अभी नए कानून आ चुके हैं बस उससे रिप्लेस करना है, बाकी पूरा का पूरा वही है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इतनी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद पार्ट सी में कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं लॉ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सो बेसिकली ये 3 पार्ट में आपका पेपर रहेगा। पार्ट ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग पैसेज आपको मिलेगा पूरा पूरा, एक पैसेज होगा उससे रिलेटेड इंग्लिश में होगा, उससे रिलेटेड आपको जो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर करने होंगे। दूसरा आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली पार्ट ए जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा टेस्ट करेगा। पार्ट बी जो है ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूरा आपका लॉ से रिलेटेड और जो आपके इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे रिलेटेड। सो बेसिकली हम इसको समझ लेते हैं लॉ वाला पार्ट। और थर्ड वाला रिसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ लास्ट 1 ईयर में। तो ये 3 पार्ट में आपका इस तरह से पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाएगा। 0.25 मार्क्स का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 आता है हमारा जो क्या आपका 3.5 आवर्स का है, इंक्लूडिंग 30 मिनट्स रीडिंग टाइम। इसी में आपको 30 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा। सो बेसिकली 3 आवर आपको फिर आंसर करने के लिए मिलेंगे। तो 30 मिनट्स आपको मिलेगा पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपको मिलेंगे 3 आवर्स का किसके लिए मिलेंगे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। और ये 300 नंबर का है, 300 मार्क्स का। पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन 1 ब्रीफ प्रिपरेशन, दिस क्वेश्चन शैल रिक्वायर द कैंडिडेट टू प्रिपेयर अ ब्रीफ सिनॉप्सिस और प्रिसाइज ऑफ अ केस फाइल नॉट लॉन्गर देन 750 वर्ड्स। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसी केस से रिलेटेड हो सकता है, तो उसका आपको पूरा का पूरा ब्रीफ प्रिसाइज फॉर्म में उसको लिखना होगा, और 750 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 साइड्स ऑफ अ सिंगल पेज, ठीक है। इसके अलावा देखिए पार्ट बी है क्वेश्चन 2 प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट रिसर्च मेमो। इन दिस क्वेश्चन द कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड विद अ ब्रीफ फैक्चुअल डिस्प्यूट, relevant statutes and precedents to decide the dispute along with certain irrelevant decisions which modify the line of precedent। इसका मतलब ये है जो कोई भी रिसेंटली मान लीजिए कोई केस है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड फैक्चुअल बेस आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसको भी आपको इन्होंने बोला हुआ है द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट अ ड्राफ्ट रीजन मेमो नॉट लॉन्गर देन 500 to 750 वर्ड्स। ये भी सेम वही चीज़ है, और ये आपका इन्होंने बोला ये 75 मार्क्स का है पार्ट बी। पार्ट ए में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कितने मार्क्स का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 आपका आ जाता है यहाँ पे देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन। इसमें क्या है, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 आउट ऑफ फॉलोइंग 5 एनालिटिकल क्वेश्चंस इन 350 to 500 वर्ड्स। ये भी आपका 75 मार्क्स का है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 75 मार्क्स, 75 के आपके क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हैं, और जो बचता है 150 मार्क्स का वो आपका आ जाएगा क्वेश्चन 1 ब्रीफ प्रिपरेशन, ये 150 मार्क्स का है। तो टोटल आपका हो जाता है 300 मार्क्स। सो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कौन किससे किस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे ये इन्होंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर सिलेबस है जो जिसकी अभी हमने बात करी, और ये था हमारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जिसमें हमने पूरा आपका देख लिया क्या क्या वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको सीधे सीधे पूरा का पूरा डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 7 फरवरी 2026 है, और आपकी एग्जामिनेशन डेट 7 मार्च 2026 है। बहुत कम आपके पास टाइम है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। और साथ ही साथ जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ हमने इसका पूरा सिलेबस भी देख लिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। कोई और फर्दर अगर आपकी क्वेरी है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।